आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको पढ़ा दिया था सब कुछ। फर्स्ट यूनिट बताया था कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी क्या होता है, क्या उसकी नीड होती है, ठीक है। तो बताया था मैंने हाईजैकिंग क्या होता है, हाईजैकिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं हाईजैकर, वो बताया था मैंने। डिफेंस अगेंस्ट ऑफ हाईजैकिंग बताया था मैंने। सारे पॉइंट्स फर्स्ट यूनिट के हो गए थे। अब सेकेंड स्टार्ट करना। सेकेंड पढ़ना क्या है हमें, सेकेंड पढ़ना ये है। सबसे पहले हमें यूनिक्स पढ़ना। यूनिक्स मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे जिसके थ्रू हम कोई भी कमांड फॉर्म से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली यूनिक्स और लाइनेक्स का यूज़ हम टेक्निक के बेस पे करते हैं, सिक्योरिटी के बेस पे करते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल यूज़र होते हैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। जहाँ भी लाइनेक्स से यूनिक्स का यूज़ होता है बेसिकली सिक्योरिटी के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो हमें सेकेंड में जो पढ़ना है, सेकेंड पढ़ना है लाइन यूनिक्स के बारे में, उसके प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ना है। जी कोडिंग पढ़नी है सारी हमें, कैसे कैसे परफॉर्मेंस होता है, कैसे क्लाइंट टू सर्वर रिक्वेस्ट जाता है, ये सब पढ़ना है। इसका पहला पॉइंट है, पहला प्रिंसिपल है इसके कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल। पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल। व्हेन वी टॉक अबाउट द कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल we say that there are two people are participate in this confinement principle. What? First client and second server. Both are the participate in this principle, and both this technique are depend on that both client and server. And also we discuss about the how to client and server proceed the request, and also we talk about the how to server manage the that request of client. ठीक है। अब बात कर लिखा है इसमें द इंफॉर्मेशन या द कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ preventing a server from the leaking the information that the user of the service consider confidential। क्या करता है ये, इसका मेन बेसिक मोटिव क्या है, इसका मेन बेसिक मोटिव ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी उस सर्वर साइट से लीक हो रहा है, लीक होने का मतलब क्या होता है, लीक होने का मतलब या तो कोई क्लाइंट आपको उस मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को किसी और तक पहुंचा रहा है, या तो कोई हमारे सर्वर को बिना हमारे परमिशन की एक्सेस कर रहा है, और या तो ये हो सकता है कि कोई भी अटैकर या हैकर हमारे उस इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा हो। ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर सिस्टम है, नेटवर्क अगर है, सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, सब कुछ है, तो क्या कर रहा है, इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, लीक होने का मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, ठीक है ना। लीक करने के साथ साथ क्या कर रहा है, उसका मिसयूज़ भी कर सकता है, उसका यूज़ भी कर सकता है कहीं वो, और साथ साथ हमें ब्लैकमेल भी कर सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो कन्फाइनमेंट मेथड बेसिकली बात क्या करता है, कैसे कोई भी क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के रिक्वेस्ट को प्रोसीड करते हैं, साथ ही साथ ये क्या करता है, आपके किसी भी लीकेज डेटा को क्या करता है, आपको सिक्योर करता है, साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड करता है। जो इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हो रहा है, या सर्वर के थ्रू हो रहा है, या यूज़र के थ्रू हो रहा है, या किसी अटैकर के थ्रू भी हो रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल के थ्रू मिलती है, ठीक है। एक डायग्राम मैंने बनाया, देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लाइंट लिखा है, सर्वर है, परफॉर्म सम फंक्शंस एंड रिक्वेस्ट सेंडर एंड रिक्वेस्ट। का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्लाइंट मतलब क्या होता है, हम लोग हो सकते हैं यूज़र, एज ए यूज़र, ठीक है ना। तो जब भी कोई भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, कोई सर्वर यूज़ करते हैं, या कुछ भी कुछ सिस्टम यूज़ करते हैं, कोई डेटाबेस यूज़ करते हैं, या कोई ऑनलाइन हम सर्वर यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ हम साइट्स यूज़ करते हैं, मतलब सारी वो चीज़ें जहाँ पे हम रिक्वेस्ट देते हैं किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए। कैसे सर्विस, जैसे मान लो आपने रिक्वेस्ट दिया कि मुझे फेसबुक ओपन करके दिखाइए क्रोम पे, ये भी रिक्वेस्ट हुआ, आपने क्रोम से क्या किया, एक रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे फेसबुक लॉगिन पेज ओपन चाहिए, ठीक। या फिर आपको सर्च करो सर्च इंजन से, वो भी क्या करो, उसके सर्वर से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक का आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है। हो सकता है कि आप क्लाइंट से कर रहे हो, क्लाइंट टू सर्वर कर रहे हो, क्लाइंट टू सिस्टम कर रहे हो, या क्लाइंट टू नेटवर्क कर रहे हो, कैसी भी रिक्वेस्ट हो सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से, यानी कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने की, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसीड करने की, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट कर रहा है। सर्वर का काम क्या होता है, जब रिक्वेस्ट में पहुँचती है, क्या करता है, परफॉर्म सम फंक्शन, वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, परफॉर्म जैसे वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसको उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। अब जैसे उसको आउटपुट मिलेगा, क्या करना है, उस आउटपुट को फर्दर उस क्लाइंट के पास सेंड करना। क्या लिखा है, रिक्वेस्ट सेंड्स, ठीक है ना, रिजल्ट सेंड। जो रिजल्ट फाइंड आउट हुआ, उस रिजल्ट को हमने क्या किया, सेंडर के पास सेंड कर दिया, और ये प्रोसेस चलता रहता है। साथ साथ क्या करता है, जो भी सर्वर होता है वो, यहाँ पर मैंने लिखा है कन्फाइनमेंट इन्वॉल्वमेंट, मतलब क्या, कि साथ साथ वो ये भी चेक करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा यहाँ से क्या हो, लीक ना हो, ठीक है ना। ये भी कोशिश करता है कि लीक ना हो, मैसेज डेटा लीक ना हो, साथ साथ कोई अदर पर्सन, अदर अथॉरिटी उसको एक्सेस भी
ना कर पाए, इसका भी ध्यान वो क्या करता है, रखता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर लिखा है कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल, जब भी एग्जाम में पूछा है आपसे तो आप क्या बताएंगे when we talk about the confinement principle, there are two people, client and server, are participate on confinement environment. When client send a request to server, access some data or access some services, then server further execute that functions and find out the result to send the client. And after that, the client is further request to server, and that circle is continue for the request of client. ठीक है ना, आप ये बोल सकते हो। फिर बोल सकते हो आप कि when we talk about the confinement environment, the confinement environment say that this environment is very safe to send the data and send a request to server to client and client to server. ओके, आप ये भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसी डायग्राम को आप ऐसे देख सकते हो। अगर कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर के थ्रू प्रोसीड होती है, मान लीजिए अगर ये हाइड फॉर्म में अगर है, ठीक है ना, अगर कोई रिक्वेस्ट अगर हम ऐसे देखते हैं तो क्या किया हमने, रिक्वेस्ट लिखा यहाँ पे और यहाँ लिखा रिस्पॉन्स, यहाँ लिखा रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन सब चीज़ों को हम भूल जाएं, कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है या कोई रिजल्ट मिल रहा है, इसको भूल जाएं, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन द क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू सर्वर, देन सर्वर परफॉर्म द रिस्पॉन्स, व्हेन सर्वर परफॉर्म द दैट सर्विसेज एंड दैट डेटा टू द क्लाइंट। आप ये वर्ड भी बोल सकते हो, ये लिख सकते हो। बेसिकली अगर छोटा एग्जाम्पल हम देखें, जनरल एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपको अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हम छोटा एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे मान लीजिए आप क्या हो, आप यूज़र हो, क्या हो, आप यूज़र हो, ठीक है ना। आपने क्या किया, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया है, आपने क्या किया, सिंपल सर्वर से रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट, ठीक है ना। रिक्वेस्ट करने के बाद आपने क्या किया है, पर्टिकुलर सर्वर से, या हम साइट लिख रहे हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर साइट से आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो। जो भी रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट के फॉर्म में हो सकता है रिक्वेस्ट डेटा के फॉर्म में हो, ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो, ठीक है, या किसी कोड के फॉर्म में हो, या किसी विंडो ओपन करने के फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में होगा। जैसे वो रिक्वेस्ट साइट के पास पहुंचता है, साइट क्या करता है, आपको उसका रिस्पॉन्स देता है, ठीक है ना। रिस्पॉन्स देने का मतलब क्या होता है, आपको रिजल्ट फाइंड आउट करता है, पर्टिकुलर रिक्वेस्ट की आउटपुट देता है कि आपने जो रिक्वेस्ट किया था उसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। फिर अब बात करेंगे हम, लिखा है यहाँ पे टू वे एक्सेस कंट्रोल अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द सर्वर। दो तरीके से क्या होता है, जो भी एक्सेस कंट्रोल किया जाता है दो तरीके से अफेक्ट होता है सर्वर के थ्रू। पहला होता है गोल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर और गोल ऑफ द सर्विस यूजर। गोल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या हुआ, देखिएगा यहाँ पे लिखा है गोल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एंड गोल ऑफ द सर्विस यूजर। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जो भी आपका कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल है, दो तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को, इस रिक्वेस्ट को, या फिर दो तरीके से फुलफिल होता है, या दो तरीके से रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट गोल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एंड सेकेंड इज गोल ऑफ द सर्विस यूजर, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्विस प्रोवाइडर, इट मीन्स they are provide the lots of the services and technology to the user to access that particular data and information over the internet media or communication media, okay। And when we talk about the system, that provide the lots of services on the system to operate the different type of services in system, okay। Then we talk about the mobile phone, that provide the lots of the technique and application to and facilities to access the all the type of technique and all type of command and actions to do for the that particular technique, okay। When we talk about the services, when we talk about the technique, when we talk about the applications, when we talk about the different type of information and security, they lots of provide the services and facilities to do work in the appropriate way, ठीक है। गोल ऑफ द सर्विस यूजर मतलब क्या होता है कि जो भी आपका सर्विस यूजर है, मतलब क्या, हम जो सर्विस का यूज कर रहे हैं, प्रोवाइडर मतलब आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, टेक्निक प्रोवाइड करता है, ताकि आप अच्छे से वर्क परफॉर्म कर सको, अच्छे से काम कर सको अपना। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम बोलते हैं कि मतलब एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्सेस वर्ड यूज क्यों किया, एक्सेस मतलब कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है द सर्वर मस्ट इंश्योर दैट, पहला बता रही हूँ आपको, गोल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर में लिखा है the server must ensure that the resources it access on behalf of the client include only those resources that are client to authorized to access। क्या मतलब हुआ कि जो भी क्लाइंट जो भी जिस प्रोसेस के जिस सर्विस के ऑथराइज्ड होगा वही सर्विस उस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू उसको दिया जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए
आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं, जीमेल पे लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको जीमेल पे सिर्फ आपका अकाउंट ही मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने लॉगिन डाला, पासवर्ड डाला, किसी का अकाउंट ओपन हो गया, नहीं, वो सिर्फ आपका अकाउंट मिलता है। क्यों? क्योंकि आप उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए ऑथराइज्ड होते हो, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या काम करता है, ये काम करता है जो भी बंदा जिस भी सर्विस के लिए ऑथराइज्ड होगा, सर्विस प्रोवाइडर काम होता है उसको वो सर्विस देना। जैसे सिम कार्ड की सर्विस हो गया, आपका नेटवर्क की सर्विस हो गया, आपका पर्टिकुलर लॉगिन आईडी की सर्विस हो गया, आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सर्विस हो गई, आपकी सब क्या होते हैं, सारे हमें सर्विस प्रोवाइडर या बैंक वाली तरफ से भी मिलता है, ठीक है ना। क्यों मिलता है? ताकि अपना वर्क हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें, उसी को हम बोलते हैं गोल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लिखा हुआ है गोल ऑफ द सर्विस यूजर। क्या लिखा हुआ है? द सर्वर मस्ट इंश्योर दैट it does not reveal the client data to any other entity which is not authorized to see the client data। मतलब क्या काम होता है इसका? इसका काम ये होता है कि जो भी यूजर ने अपने डिटेल इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर सर्वर को दिया है, पर्टिकुलर सर्वर के साथ यूज कर रहा है या शेयर कर रहा है, उस सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस डेटा को किसी भी अनऑथराइज पर्सन से शेयर नहीं करेगा, ठीक है ना, या किसी और को सेंड नहीं करे। क्या क्या मतलब है? मान लीजिए अगर आपने फेसबुक पे अपने बहुत सारे इमेजेस अपलोड किया है या डाउनलोड किया है वहाँ से, या यूट्यूब पे किया है, किसी भी जहाँ पे आपकी ईमेल आईडी यूज़ हो रही है, इसका मतलब आप ऑथराइज्ड हो, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की उस साइट से, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है उसको, उस पर्टिकुलर साइट की, उस पर्टिकुलर अब सर्वर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके सारे इन्फॉर्मेशन को, सारे डेटा को सेफ एंड सिक्योर करना और किसी भी अनऑथराइज पर्सन से शेयर नहीं करना। उसकी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। पूछे एग्जाम में क्या लिखेंगे आप कन्फर्म से समझा दीजिएगा क्या होता है। आप इसका क्या बताएंगे? दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं उसको। पहला क्या होता है? पहले वाले में सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारा डेटा उसी पर्सन को, उसी यूज़र को दे जो ऑथराइज्ड हो। सेकंड वाले में क्या होता है? जो ऑथराइज पर्सन है उसकी डेटा लीक नहीं होनी चाहिए सर्वर के थ्रू। ये सारी चीज़ें हमें इसमें लिखनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। नोट्स में आपको सब कुछ मैंने दे दिया है, नोट से आप पढ़ सकते हैं, पीपीटी से पढ़ सकते हैं, जैसे आपको मन करे वैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें यहाँ क्लियर नहीं होंगी आप नोट्स और पीपीटी से देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है कन्फाइनमेंट टेक्निक। अब कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है इसमें हम देखेंगे इसके बारे में। कन्फाइनमेंट टेक्निक। कन्फाइनमेंट टेक्निक, ठीक है ना। इसमें क्या है? पहला आपका क्या है? पहला पॉइंट आपका चिरूट, CHROOT। क्या बोलते हैं हम लोग? चेंज रूट, चेंज रूट, ठीक है। इसमें डायग्राम है, देखिए डायग्राम में ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। इस डायग्राम बेसिकली हो क्या रहा है? चेंज रूट का यूज़ हम कब करते हैं? जब भी हमें डायरेक्टरी एक्सेस करना हो। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? जहाँ पे फाइल रखी गई होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप है, आपका सिस्टम है, आपका मोबाइल फ़ोन है और बहुत सारे डेटा रखे होंगे, ठीक है ना। डेटा कैसे होते हैं? यू डायरेक्टरी फॉर्म में होते हैं, फाइल के फॉर्म में होते हैं, ऐसे फॉर्म में होते हैं डेटा। उसी को हम क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं किसी भी सिस्टम के थ्रू, किसी लैपटॉप के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू। उसको कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम आज लोग। देखेंगे कैसे मैनेज किया जाता है उसको, ठीक है।
दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? ये दिख रहा है? देखिए क्या बताई थी, कन्फाइनमेंट टेक्निक बताई थी आपको। कन्फाइनमेंट टेक्निक पढ़ना है क्या हमको? रूट, ठीक है ना। क्या होता है इसका? चेंज रूट। चेंज रूट मतलब क्या? पहले हम बात करते हैं कि रूट क्या होता है, ठीक है ना। आप लोग सेकेंड ईयर में हो तो आप लोग पता नहीं होगा रूट क्या होता है। रूट मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी ट्री बनाई जाती है। ट्री मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी पेरेंट नोड होता है, मान लीजिए कोई ए नोड है, ठीक है ना, उसके बी एन सी क्या है, रूट्स है। इसको हम बोलते हैं रूट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं चाइल्ड, ठीक है ना, ये होते हैं चाइल्ड, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के दो चाइल्ड होते हैं बी एंड सी। पेरेंट्स को क्या होता है, रूट बोलते हैं। मतलब जहाँ से जनरेट होता है कोई ब्रांच, जहाँ से जनरेट होती है उसको हम रूट बोलते हैं। पता होगा आप लोग को, जहाँ से जो ब्रांच जनरेट होती है, मतलब ब्रांच 1 ब्रांच 2 दो जनरेट हुआ है, ये उससे दो ब्रांच हो गए, ये रूट हो गया। या अगर देखते थे, ये पेरेंट्स हो गया और ये क्या हो गया, चिल्ड्रन हो गया, चाइल्ड नोड हो गया, ठीक है। चाइल्ड नोड बोलते हैं इसको, या चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए, जब भी रूट की बात करेगा मतलब जहाँ से सब ब्रांचेस निकलते हैं, जहाँ से ब्रांच डिवाइड किए जाते हैं, उसको हम रूट बोलते हैं, ठीक। और जो ब्रांच होते हैं उसको हम सब रूट बोल सकते हैं, या चाइल्ड नोड बोल सकते हैं, चिल्ड्रन बोल सकते हैं उसको। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आप तो सोचोगे मैम ऐसा क्यों बता रही हैं कि चेंज रूट क्या। जब भी हम बात करते हैं किसकी, यूनिक्स की बात, यूनिक्स पढ़ाई थी आपको, सेकेंड में यूनिक्स पढ़ना है आप लोग को। तो बेसिकली रूट का मतलब क्या लिखा है, रूट अ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेशन दैट चेंज द apparent root directory for the current running process and its children। क्या करता है ये, इसका काम क्या होता है, जो भी करंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसके रूट को चेंज करना इसका काम होता है, ठीक है ना। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, यूनिक्स में यूज़ करते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ये एक तरह का यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जहाँ पे हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक जे रूट है। क्या है ये, रूट। आपको क्या है, ये रूट है, ठीक है ना, रूट। अब हमें करना क्या है, जब हम टेक्निक अप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम कहीं रूट को चेंज करना है। ये मतलब हुआ चेंज द रूट करना हमें। इसमें बहुत सारे डायरेक्टरीज हैं, बिन है, यूएसआर है, वीएआर है, होम है, ठीक है ना। बहुत सारी फाइल के नेम है, फाइल के नाम बोल सकते हो आप इसको, डायरेक्टरी फाइल बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। यहाँ देखिए यूजर में यूजर हमने क्या किया, एक होम में लास्ट में एक रूट ऐड कर दिया, ठीक है ना। एक तरह से नोड मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। या चिल्ड्रन नोड हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब जैसे हमने इसको ऐड किया है, यही क्या हो जाएगा, करंट प्रोसेस का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। करंट प्रोसेस मतलब क्या, ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, ये पूरा प्रोसेस आपका जो कि हम डायरेक्टरी फाइल के थ्रू चीज़ों को एक्सेस कर रहे थे, वो फर्दर एग्जीक्यूट हो रहा था। इसी प्रोसेस में, इसी चीज़ों में करंटली क्या हो जाएगा आपका, ये एक तरह का रूट बन जाएगा, जैसे बिन वी एस आर, ठीक है ना। ये क्या है, यू एस आर, यूजर मतलब मान लीजिएगा यू एस आर, ठीक है ना। ये वी ए आर, ठीक है ना। आपका होम हो गया, यूजर 1 यूजर 2। देखिए बॉक्स बनाया मैंने डॉटेड लाइन से, इस बॉक्स के अंदर क्या है, सारी ये चीज़ें आ गई, सारे सब चिल्ड्रंस आ गए हैं, चाइल्ड नोड आ गए हैं। क्यों? क्योंकि सर रूट क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब आप पूछेंगे मैम रूट चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ। रूट चेंज होने का मतलब ये होता है कि अब जो फाइल फर्दर एग्जीक्यूट हुई थी जे के पेरेंट नोड के अंदर, ठीक है, वो सारी फाइल कैसे होगी, एग्जीक्यूट होगी बिन के अंदर। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट बेसिकली यही होता है कि जब हम रूट चेंज कर देते हैं तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो और भी ज़्यादा सेफ और सिक्योर हो जाता है। क्यों सेफ सिक्योर होता है, क्योंकि जो भी अटैकर या हैकर हमारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा या हमारे सिक्योरिटी को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, वो हमेशा रूट पे वर्क करेगा, ठीक है ना। रूट के थ्रू सारे सब फाइल को या सब नोड को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब हमारा रूट ही चेंज हो जाएगा तो हमारा पाथ भी चेंज हो जाएगा, जिसके थ्रू हमारी फाइल को एक्सेस वो नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इसे क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। फिर लिखा हुआ है the program that run in this modified environment cannot access file outside the design directory tree। मतलब क्या, हमने क्या किया, जब हमने रूट डिज़ाइन किया था, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ आप बनाते हो, मान लो आपने कुछ बनाया, ठीक है ना, आपने बनाया कि आपने इंडेक्स फाइल बनाई अपनी, मेरे इस किताब में बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। अगर उसको इंडेक्स से गैप कर दिया जाएगा तो पेज सर्च करने में क्या होगा, टाइम लगेगा, या उस पेज पे पहुंचने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, या हो सकता है फाइंड आउट भी पेज या पर्टिकुलर टॉपिक फाइंड आउट भी नहीं कर पाओ। ठीक ऐसे ही जब हमने क्या किया, रूट को हटा दिया तो क्या होगा, ये डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए कि कौन सी फाइल कौन सी चीज़ कहाँ पे है। एज ए डेवलपर हम बता सकते हैं, ठीक है, उसको मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, बट एज आउटसाइडर उसको मैनेज कर नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। फिर लिखा हुआ है आगे, दिस ट्री इनिशियल लिमिट देयर एक्सेस टू डायरेक्टरी ट्री एंड दस दे गेट द
सम नेम्स रूट एंड फिल, मतलब क्या करते हैं हम लोग कुछ नाम रूट से क्या करते हैं डिफाइन कर देते हैं। रूट मतलब हमारा रूट क्या हो गया, चेंज, जैसे रूट चेंज हो गया हमारी, सब मॉड्यूल सब नोड क्या हो डिवाइड हो गए हमारे उसी फॉर्म में, उसे ट्री फॉर्म में जनरेट हो गए। ट्री फॉर्म में जनरेट के बाद उसको हम कभी भी किसी भी तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेस करने के साथ साथ और भी ज़्यादा क्या हो गया, सेफ एंड सिक्योर हमारी चीज़ ये हो गया। फिर लिखा क्रिएट डायरेक्टरी ट्री व्हेन वी कॉपी और लिंक इन ऑल द सिस्टम फाइल नीडेड टू अ प्रोसेस ऑफ रन। फिर क्या करेंगे हम उस फर्दर, जैसे हमने रूट चेंज किया, रूट चेंज किया, वैसे ही सारी फाइल को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे सारे लिंक को कॉपी कर लेंगे और फिर से इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्निक ऑफ कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल या चरूट बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जाएगा शॉर्ट नोट में व्हाट इज चरूट, आप बताएंगे ये टेक्निक होती है, कन्फाइनमेंट टेक्निक होती है, जिसके थ्रू हम किसी भी रूट को चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद उसके जितने भी चाइल्ड नोड होते हैं ट्री फॉर्म में, उनको फर्दर हम उसी रूट से ऐड करके या कनेक्ट करके उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, जिसके थ्रू कोई भी आउटसाइडर जो होगा हमारे उस पर्टिकुलर फाइल को डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर पाएगा और हमारा फाइल क्या हो जाएगा, सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। इतना ही आपको इसे बताना है, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें लिखा हुआ है, लिखा है when user the root system call the change the root directory to be act as the base of the new tree and start the process running in that root environment। क्या होगा, फिर से बोल रहा है वही चीज़, इस पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अब क्या करेंगे, अब हम पूरे ऊपर की बात, ये जो ऊपर लिखा हो इसकी बात हम नहीं करेंगे, जैसे हम रूट लगाए हैं हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम किसी बात करेंगे, ये हम रूट नोड की बात करेंगे और ये चिल्ड्रन की बात करेंगे। हम ये सब भूल जाएंगे कि हमारे ऊपर फर्दर रूट कौन सा था, किस डायरेक्टरी में था, कौन सी फाइल किधर थी, हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात कैसे करेंगे, हम चिल्ड्रन की बात करेंगे, प्लस हम सारे डायरेक्टरी की फाइल की बात करेंगे जो कि ट्री फॉर्म में है और जो कोई ना कोई फाइल या डेटा कंटेन किए हुए हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये पता क्लियर होगा रूट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, बस आप लोग को बस याद रखिएगा, जब भी वर्ड आए इसके आगे याद रखिएगा चेंज रूट, ये याद रहेगा आपको। ये डायग्राम आप आराम से बना सकते हैं किसी भी रूट को, ऐसा नहीं कि जो मैंने नाम लिखा वही नाम होना चाहिए, आप जो भी नाम से लिखना चाहते हो नाम लिख सकते हो, जो भी रूट का नाम लिखा है वो लिख सकते हो। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या बताना है आपको कि जैसे रूट यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा, ये जो रूट ट्री था वो रिप्लेस हो जाएगा इससे, देन इसके चिल्ड्रन सारे इससे अटैच हो जाएंगे। अटैच होने का मतलब वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, फर्दर फिर से एग्जीक्यूट होगा एक नए रूट या पेरेंट नोड के साथ, जिससे वो पूरा सिस्टम पूरा वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगे। उसको क्या होता है, ठीक है। बस आज इतना ही पढ़ाएंगे, कल आप नेक्स्ट जो मंडे को पढ़ाऊंगी आप लोगों को, उसके आगे बताओ, ठीक है, क्लियर है, चलो थैंक यू।